सकते थे, आप ये कह सकते थे देखिए 1 मई से नहीं, 18 से 44 की उम्र के लिए जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी वो 20 मई से स्टार्ट होगी या 1 जून से स्टार्ट होगी। आप ये कह सकते थे। आपने इतने सारे टेबल लगा दिए लेकिन आपके पास खिलाने को खाना नहीं। आप कह रहे हैं आओ आओ खड़े हो जाओ। ये लॉजिक कहां से? इसका एक ब्लूप्रिंट, इसका एक प्लान, एक एक्शन प्लान होना चाहिए था। क्योंकि अमिताभ सेंटर ने साफ कहा है कि जिम्मेदारी हमारी 34 करोड़ जनता की है, यानी 45 वर्ष की आयु के ऊपर, और उनके लिए अब तक हम 18 करोड़ डोसेस दे चुके हैं। हमने 27 करोड़ डोसेस या 30 करोड़ डोसेस के ऑर्डर दिए हैं और भी हम ऑर्डर देते रहेंगे। राज्य सरकारों को यह मिलती रहेगी। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि 44 के ऊपर यानी 45 के नीचे यानी 18 से 44 के बीच में जो हैं उनके लिए वो सोर्स करें। पहले आप सोर्स कीजिए, उसके बाद वैक्सीन लगवाइए। अब आप कह रहे हैं आपने सेंटर खोल दिया, अब आप कह रहे हैं वैक्सीन दो वैक्सीन दो, वैक्सीन नहीं है। सेंटर से कह रहे हैं आप वैक्सीन दो, सेंटर क्यों वैक्सीन देगी? 18 से 44 की जिम्मेदारी तो स्टेट्स ने उठाई थी और ये तो उस मीटिंग में भी तय हुआ था। आनंद, ये बड़ा पुराना एक तो आपको एडवर्टीजमेंट याद होगा, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। तो दूसरे की कमीज पर दाग लगाने से अगर इनकी राजनीति सध रही है तो फिर सधने दीजिए। लेकिन 2-3 चीज़ें साफ हैं। भारत जैसा देश जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, आप दुनिया भर के देशों देख लो, चाहे दूसरी वेव जब भी आई, पहला वेव भी आया, अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन के बड़े देश हो, जो अमीर देश हो, सबका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया था दूसरी वेव आने के बाद। ऐसा नहीं है कि अब हर व्यक्ति वहाँ हॉस्पिटलाइज हो पा रहा था, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन वहां मिल पा रहा था। भारत भी अपवाद है, 70 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। ये बात सारी सरकारें भी मानती हैं। अब जहां तक अब की बात है, राज्य सरकारों को सबको अलॉटमेंट मिल रहा है। राज्य सरकारें अपने वैक्सीन हो चाहे रेमडेसिविर का हो, दोनों अलॉटमेंट को राज्य सरकारें जितने भी सरकारी केंद्र होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, उनको मुफ्त का दे रही है ताकि वहां आने वाले लोग इलाज करवा सकें मुफ्त का। लेकिन जहां तक निजी अस्पतालों का मामला है, जहां तक मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का मामला है, इन सब अस्पतालों का कई राज्यों ने किया है कि वो जिला कलेक्टरों के हाथ में ये सौंप दिया है कि वो उनको अपने मुताबिक दें, क्योंकि निजी अस्पतालों के पास बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो छोटे कस्बे ही क्यों ना हो। तो जाहिर तौर पर ये राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि इंश्योर करना कि किसको कितना मिला अलॉटमेंट पे। लेकिन मैं आपको आनंद एक बात और बता देना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों से सीधी आई है, वो मैं ये कह सकता हूं कि तमाम दवा कंपनियों के साथ जो विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकार की बातचीत चल रही है सब बड़ी कंपनियों के साथ, ताकि वो दवा यहां भेजें। दवा कंपनियां, और दवा की बात एक है अमिताभ, दवा की बात एक है, दूसरा मैं सिर्फ अभी वैक्सीन की बात कर रहा हूं। वैक्सीन में अगर वैक्सीन की खेप जो सेंटर से जाना है आनंद, अगले 1 हफ्ते में मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार ने अंदर ये बताया है अगले 1 सप्ताह में अभी जो 57 से 58 जो फैक्ट्रियां हैं दवा की, 57 से 58, उसमें 1.25 करोड़ वियाल हर रोज रेमडेसिविर के प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगले हफ्ते तक जिस स्टेट को जितना चाहिए उतना अलॉटमेंट देने में सरकार सक्षम रहेगी। सरकार मानती है देश बड़ा है और विकट स्थिति है, ऐसे में मुश्किलें आई, लेकिन पिछले 1 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। फॉर्मुलेशंस बांटे गए हैं कंपनियों को, ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को जोड़ा गया है और तमाम कंपनियों को जोड़ा भी गया। ये आप रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं? यस।